की इस वीडियो में हम लोग एसएससी फेज 14 एग्जाम के लिए पादप जगत, विटामिन एवं बीमारियों से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 19। यदि आप लोगों ने डे 18 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पादप जगत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है काइटिन की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रियोफाइटा को। नेक्स्ट है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? तो कवक और शैवाल का। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लाइकेन को, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो लेमना है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया। नेक्स्ट है, जीवित जीवाश्म किससे कहा जाता है? तो साइकस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साइकस के तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियों में होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग में। नेक्स्ट है, पौधों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो वार्षिक वलयों को गिनकर। नेक्स्ट है, वलयों को गिनकर आयु ज्ञात करने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है शुष्क पुष्पकली से। नेक्स्ट है, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वर्तिकाग्र से। नेक्स्ट है, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ता के कच्चे फल से। नेक्स्ट है, कुनैन मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का संवहन कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जाइलम। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धिवर्धक हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बौने पौधों का लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन फूल खिलाने वाला हार्मोन कहलाता है? तो फ्लोरिजेंस। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र तो पोटोमीटर। नेक्स्ट है, पत्तियों में छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो रंध्र। नेक्स्ट है, रात में पेड़ों के बीच क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वे CO2 छोड़ते हैं, इसीलिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा, विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सिम फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो विटामिन B और C। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो विटामिन A, D, E, K। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है, विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है विटामिन B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड।
नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है धूप का विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को। नेक्स्ट है बच्चों में अंगों की अस्थियां टेढ़ी किस विटामिन की कमी से हो जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। नेक्स्ट है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विटामिन सी। अब चलिए देखते हैं बीमारियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा हैजा किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टाइफाइड के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण। नेक्स्ट है एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का लक्षण है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रेबीज का। नेक्स्ट है मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट है डेंगू बुखार का वाहक मच्छर कौन सा है? तो एडिस इजिप्टी। नेक्स्ट है काला ज्वर का वाहक कौन सा है? तो बालू मक्खी। नेक्स्ट है पायरिया रोग के किस अंग को प्रभावित करता है शरीर के? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मसूड़ों को। नेक्स्ट है एथलीट फूट बीमारी किसके कारण होती है? तो कवक के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इटाई रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के। नेक्स्ट है मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा युक्त पानी से। नेक्स्ट है हीमोफीलिया कैसा रोग है? ये एक प्रकार का क्या है? अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है वर्धानता में व्यक्ति किन रंगों में फर्क नहीं कर पाता? लाल और हरा को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है केसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए है? तो कैंसर के लिए। नेक्स्ट है छोटी माता किस वायरस से होता है? तो वेरिसेला वायरस से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट है हमारा दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र? तो लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। नेक्स्ट है मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो अपिकल्चर। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो विटीकल्चर। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो ओलेरीकल्चर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। नेक्स्ट सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो थायराइड ग्रंथि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एवं वेट्स नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। नेक्स्ट
पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण। नेक्स्ट दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन की कमी। यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।